I request Miss Chandra Jyoti to come on the stage and hand over the sapling to Shri Kausar Muhyiddin, the MLA Karwan. Can we have a huge round of applause, please? I request Ms. Afshan Jameen to come on the stage and hand over the sapling to Shri Anjani Kumar IPS, the Commissioner of Police, Hyderabad City. I request Ms. Sonam Singh to come on the stage and hand over the sapling to Shri A.R. Srinivas, the IPS, the Joint Commissioner of Police. A huge round of applause, please, everyone. I request Ms. Leelawati to come on the stage and hand over the sapling to ACP Asif Nagar Shiva Marutiji. Thank you so much, ladies, and thank you so much, gentlemen. Now let's start with the inauguration. Let's have the inauguration of community CCTV cameras. Inauguration of community CCTV cameras in Hyderabad. I would like to call a few sponsors over here to share a few words with us. I would like to call upon the stage Mr. Piyush Agarwal, Salapuria Satwa, Magnus Construction, to please come on the stage. I request all the speakers, because HM sir has to go for another program at 3:30. I request everyone to be precise while you are speaking. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening, all respected dignitaries of the dais. I am from Salapuria Satwa, Colonel Nasir Hussain Dubey. It is indeed an honor that we got this opportunity to sponsor the community CCTV cameras for this area. In fact, this is one of the best initiatives which we can take in today's electronic age, where we can, with better monitoring of closed-circuit TVs, prevent incidents and accidents, and at the same time, we can have a kind of deterrence towards crime prevention 24/7. I must congratulate the Telangana government of our Hyderabad police for such a wonderful job, and I am sure this kind of initiative should get cascaded everywhere. All the best. Thank you very much. Thank you so much to share a few words with us. Can we have a huge round of applause, please? जनाब महमूद अली साहब, जनाब कौसर साहब, कॉर्पोरेटर्स अंजनी साहब, AR श्रीनिवास साहब, शिवा मारुति साहब, चंद्रशेखर साहब और ऑफिसर्स और सब यहाँ बैठे सबको टोली चौकी शेख पेट में हम इस्तेमाल करते हैं आप सबका। ये मोस्ट वेलकम हियर। सब हैदराबाद सिटी पुलिस की एक इमेज, एक एग्रेसिव इमेज थी, आज ए फ्रेंड इन यूनिफॉर्म की इमेज का टैग हमारे सिटी कमिश्नर को दिया जाएगा कि उनके लीडरशिप में एक चेंज आया, एक बदलाव जो है शहर में लेकर आया है। और आई हैव सीन मेनी ऑफिसर्स डूइंग डिफरेंट थिंग्स, बट ऑफिसर लाइक कमिश्नर डूइंग थिंग्स डिफरेंट। सब हमारा एक खुशनसीबी है कि अभी रिसेंट इलेक्शन में आपने देखा है कि आपने मीडिया के ताल्लुक से दूसरे आकर हमेशा फ्रंट लाइन में रहकर सारे लोग को जो सो आगाह करते हैं कि एक कम्युनिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम हम कर सकते हैं। और स्पेशली मैं हमारे DCP वेस्ट जोन और ACP और SHO गोलकुंडा, उनको एक फ्रेंडली पुलिस एम्बेसडर बोल सकता हूँ, जो हमेशा एक एज ए फैमिली की तरह लोगों की तकलीफ सुनते हैं यहाँ पे, स्पेशली हमारे वेस्ट जोन में सर।
कि हमेशा एक यूनिफॉर्म का जो डर था लोगों में, वो डर को दूर किया गया है। ये 3 ऑफिसर्स विद एथिक्स हमेशा लोगों के साथ रहे हैं। और सकीना फाउंडेशन के जानिब से सब एक हमने कैंपेन रन कर रहे हैं, नो योर नेबर नो योर कॉलोनी। हमारे पास एक जो कल्चर था पड़ोसी का और कौन है महल्ले में, उसमें हम क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज डोर टू डोर, ये विद द हेल्प ऑफ डीसीपी एंड एसएचओ एंड एसीपी वी आर डूइंग। वी वांट दैट टू रिप्लिका इन अदर एसएचओस पीएस लिमिट्स आल्सो सर। इसमें हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज है इसके अंदर, और नेबरहुड को हम कैसा सेव कर सकें। ठीक है, आप आपस में हम बात करें बैठ के कि ऑलवेज यू नो हम तनकीद करते हैं कि डिपार्टमेंट हमारे ऐसा है वैसा है, बट थ्रू दिस इनिशिएटिव नो योर नेबर नो योर कॉलोनी, उसमें हम डोर टू डोर क्राइम प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, हाउ टू बिल्ड ए कम्युनिटी, एक हेल्दी कम्युनिटी। क्योंकि मेरी ये सोच है कि हैदराबाद हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। तो हम एज ए डिपार्टमेंट के साथ एनजीओज है और मुख्तलिफ जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है सब आप लोग के साथ है। एंड थ्रू दिस सीसीटीवी इनिशिएटिव मैं मुबारकबाद देता हूँ डीसीपी साहब को और एसएचओ और एसीपी साहब को जो है सो कि हमारे खुद की सूर्यनगर में सब 175 कैमरास आर बीइंग इंस्टॉल्ड एक सिंगल कॉलोनी के अंदर। इट्स फर्स्ट इन काइंड इनिशिएटिव है हैदराबाद के अंदर, जो पहली एक कॉलोनी में 175 कैमरास लगाया गया। इसमें हर कोई आगे बढ़ा है, मेरे से भी मैं हमारे से आप मरे हैं बिकॉज अदर नेबर्स आल्सो केम फॉरवर्ड, बट हम चाह रहे हैं कि एक सेफ कम्युनिटी, एक सेफ नेबरहुड हो। और डायनेमिक कमिश्नर जिससे हर जगह चर्चा है, अंजनी कुमार साहब, जॉइंट कमिश्नर श्रीनिवास साहब, एसीपी साहब, इंस्पेक्टर साहब और दीगर ऑफिसर्स और इस प्रोग्राम में आए हुए मेरे भाइयों बहन, यकीनन ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ये सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मैं समझता हूँ इससे अच्छा और कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। हमारी तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि तेलंगाना बनने से पहले एक बहुत चर्चा चलता था कि तेलंगाना बनेगा तो लैंड ऑर्डर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, लेजिस्लेचर किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, ये लोगों में बहुत डिस्कशन चलता था। हम लोग भी कभी तेलंगाना बनने से पहले हमारे सीएम साहब से बैठते तो हमसे भी वो सीएम साहब जिक्र करते कि लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं, अपन ऐसा काम करके बताएंगे कि सारे हिंदुस्तान के लोग अपने को देखेंगे अमन के लिए। आज गंगा जमुना तहजीब किसी स्टेट में है वो तेलंगाना स्टेट, जहाँ पर जितना अमन है उतना अमन किसी स्टेट में नहीं है हिंदुस्तान में। और ऑनरेबल सीएम साहब ने सबसे पहले पुलिस के अपॉइंटमेंट्स किया। तेलंगाना बनने के बाद पुलिस में 10,000 फर्स्ट बैच में अपॉइंटमेंट हुआ, बाद में 17,000 लास्ट ईयर अपॉइंटमेंट हुआ, जिसमें खासतौर से हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने 33% लेडीज कोटा की। ये लेडीज कोटा हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि बहुत सी हमारी पहले पुलिस स्टेशन जाती है, उनकी सुनवाई के लिए अगर हमारे लेडीज पुलिस रहेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ सलूक किया जाएगा, उनको इंसाफ दिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे जो डोनेट किए हैं मैं उनका बहुत दिल के गौरव से शुक्रिया अदा करता हूँ। जो पुलिस के साथ, और पुलिस हमारी जो तेलंगाना पुलिस है ये फ्रेंडली पुलिस है। जिस तरह अपने खानदान के मेंबर अपने दूसरे खानदान के साथ जो उसको सलूक करते हैं, हमारी पुलिस उसी तरह अपने फैमिली मेंबर की तरह आवाम की खिदमत करती है। ये मुझे बहुत प्राउड है। और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले लैंड ऑर्डर पर कंट्रोल किया। आज देखिए तेलंगाना बनने से पहले क्रिमिनल राइट्स हुआ करते थे, तेलंगाना बनने के बाद देखिए एक भी दिन किसी भी तरीके से हैदराबाद के अलावा सारे तेलंगाना में कहीं पर भी क्रिमिनल राइट्स नहीं हुए, हर जगह अमन सुकून है। और क्राइम का रेट उस जमाने में बहुत प्रभाव आता 2014 से पहले, आज क्राइम का रेट डे बाय डे गिरता जा रहा है। मेरे भाई साहब ने भी बताया बात कि अगर आप चार्ट देखेंगे, चार्ट करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 14 से पहले कितना क्राइम था, 14 के बाद भी डे बाय डे दिन ब दिन डिक्रीज होता था। हमारे सीएम साहब ने ऑनरेबल खासतौर से कैमरों के लिए बड़ी तवज्जो दी। आज अगर आप देखेंगे सारे हिंदुस्तान में जितने कैमरे हैं उसका 70% कैमरे सिर्फ हैदराबाद, राजागोंडा और साइबराबाद के अंदर हर जगह कैमरों का जाल बिछाया गया। शुरू आप सुनते थे चेन स्नेचिंग,
बहुत से क्राइम्स हुआ करते थे, थेफ्ट क्राइम्स हुआ करते थे, आज वो नहीं के बराबर हो चुके। जब लोग मुझे भी आकर मिलते हैं सारे हिंदुस्तान से जो डेलीगेशन आते हैं हमारे स्टेट को, तो जब मुझसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि भाई आपके पास किस तरह लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पर कभी भी कोई किसी का हमें डर नहीं होता। रात के 12 भी बजते हैं तो यहाँ देखता हूँ हम लोग मोटरसाइकिल पर अपने फैमिलीज को लेकर जाते हैं जिसके गले में जेवर भी होता है। पर बाहर स्टेट में ऐसा है कि अगर कोई छोटा सा जेवर भी पहनेगा, नेकलेस भी पहनेगा तो ढाक कर रखना पड़ता है कि कोई खींच कर ले जाए। तो मैं यकीनन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे कमिश्नर साहब को, तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने आवाम के दिलों में जगह बनाई और पुलिस का काम ही है कि आवाम की खिदमत करना है, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट कायम हुआ है। और आज हमारे तेलंगाना स्टेट में और खासतौर से हैदराबाद में हमारी पुलिस उसी तरह से आप लोगों से मेलजोल बढ़ाते हुए फ्रेंडली पुलिस काम कर रही है। और सीएम साहब ने पेट्रोल भी खासतौर से गाड़ियों के लिए हिंदुस्तान में किसी स्टेट में उतनी रकम नहीं दी गई। 700 करोड़ रुपये सैंक्शन किए। आज आप देखिए हमारे पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ मुसलसल फिरती रहती है। जहाँ पर भी किसी को जरूरत होती है, अगर वो 100 डायल कर देंगे, खासतौर से मीडिया के जरिए मैं अपने बहनों से भी कहता हूँ, जब भी 100 डायल कर देंगे तो आपको मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर पुलिस आपके पास पहुँच जाएगी। इतना अच्छा फास्ट है कहीं पर भी नहीं। जिस अदर स्टेट में लोग आकर हमारे स्टेट देखते हैं, आज भी हमारे पंजाब के होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, इसलिए हमको 4:30 का अपॉइंटमेंट दिया हूँ। तो मैं और आपके साथ रहता था। यही बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस आपकी दोस्त है, आपके साथ काम करने वाली है। और कैमरों से हमें बड़ी बहुत मदद मिलती है। जिस तरह आप सीपी साहब ने कहा, पहले क्राइम होता था, शक की बुनियाद पर काफी लोगों को पकड़ लाता था, जिसकी वजह से पुलिस बदनामी हो जाती थी। कसूर तो एक आदमी करता था, बस 20 आदमी को लाकर तहरीर की जाए तो उसे तकलीफ होती थी। आज उस तरह का माहौल नहीं है। आज जो आदमी क्राइम करता है, हम देखते थे, हम जब कैमरे शुरू स्टार्ट किए तो चेन स्ट्रेचिंग होती थी। बहुत से ग्रुप आते थे, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से आते थे, वो क्राइम करके रात में भाग जाते थे। कुछ दिन तक पता ही नहीं चला। पर जहाँ पर हम लोग जगह जगह जहाँ ऐसे स्पॉट हमको नजर आए कि वहाँ पर लोग आने जाने वाले नहीं है, वहाँ ऐसे हादसे होते हैं जो चैन स्ट्रेचिंग होती है, लोगों को, लड़कियों को सुताया जाता है बस स्टैंड में, तो जगह जगह कैमरे लगाए। और आपको ये नहीं पता होता है तो बहुत से हमारे पुलिस ऑफिसर के पास कैमरा होता है, बटन कैमरा, वो आपको पता ही नहीं चलता, हमेशा आवाज करते रहते हैं। और जहाँ जो लोग यहाँ पर भी खासतौर से हमारे खवातीन को छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं, या बस स्टैंडों के पास जाओ डर होता है, कभी रात का टाइम, कभी वो अकेले बस स्टैंड पर ठहरते हैं बस के लिए, वहाँ पर हमारा कैमरा बराबर काम करता है। और हमारे पुलिस स्टेशन से बराबर उस पर बात किया जाता है कि इस बच्ची के लिए किस तरह हमें सपोर्ट हो, कोई किसी को उस बच्ची को सताए। उसी तरह हमारे आनंद सीएम साहब ने एक कमांड एंड कंट्रोल बना रहे हैं मनपा, जो बंजारा में बन रहा है, जिसकी लागत 800 करोड़ के करीब है। इतनी बड़ी लागत का कमांड एंड कंट्रोल सारे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं बना। हमारे स्टेट में तो एक न्यूली स्टेट होने के बावजूद आज 1947 में जो स्टेट थे, वो स्टेट में भी कमांड एंड कंट्रोल नहीं है। ये तेलंगाना स्टेट 6 साल हुआ है और कमांड एंड कंट्रोल मैं समझता हूँ आने वाले साल में मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें होगा ये, इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जापान में टेक्नोलॉजी है या यूएस में टेक्नोलॉजी, वो यूज किया जा रहा है। एक टाइम पे 1 लाख कैमरे शो कर सकते हैं उसमें। और जो इंसान एक बार घर से बाहर निकलता है तो कम से कम 40 से 50 बार अपने कैमरे में आ सकता है वो चालू होने के बाद। आज भी मैं समझता हूँ 15 से 20 बार तो इंसान कैमरे में जरूर नजर आ रहा है। तो जो लोग क्राइम करते हैं या रोडिज्म करते हैं, उन पर हमारे पास बहुत शिकंजा सख्त कसा गया है। कभी भी इससे पहले रोडियों को या लोगों को जो क्राइम करते हैं, चाहे लैंड ग्रैबिंग करते हैं, पीडी एक्ट में नहीं बुक किया जाता। आप पकड़ते थे तो जाके बंद करने के बाद कोई ना कोई वकील को डराते थे, वो 8-10 दिन में वापस आ जाते थे, महीने में आ जाते थे। मगर अभी तो 1.5 साल तक तो जमानत की दरखास्त भी नहीं डाल सकते पीडी एक्ट में, वो लगाया जाता है ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को पर जुल्म ना हो। और हमारे आनंद सीएम साहब ने हमेशा खास तौर से गंगा जमुना तहजीब के लिए उनको बहुत बड़े लगता है। आज हमारा हैदराबाद इतना अमन हैदराबाद में कि उसकी मिसाल नहीं है। और आज हमारे जो भाई खास तौर से पुलिस डिपार्टमेंट के अपील पर CCTV कैमरे लगवाए गए, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक वाक़या बोलते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। तेलंगाना बनने के बाद पत्थरगट्टी के पास एक
की कपड़े की दुकान थी। वो साहब आके मुझसे किरकिर करने लगे कि आप हमारे पुलिस स्टेशन चांदना से एसीपी साहब दवा दौड़ रहे कि बाहर एक कैमरा लगे। अरे हम घर के शॉप के अंदर 6 कैमरे लगा चुके, 8 कैमरे, हम बाहर क्यों लगाए? मैं बोला देखिए उस वक्त तो आपका और भी कीमत गिर चुकी है, जब उस जमाने में 30,000, आज से 5-6 साल पहले 30,000 रुपये का कैमरा था। मैंने कहा देखिए आप इतना बड़ा शोरूम चलाते हैं जिसके अंदर हमेशा 40-50 लाख का माल रहता है आपके ऊपर, ये आपकी सेफ्टी के लिए बताया जा रहा है और आपके ऊपर ज्यादा पैसों का बाहर डालने के लिए नहीं बताया जा रहा। तो मैं बड़ी मुश्किल से मैं बोला आप लगाइए, एक दिन आपको इसका जरूर फायदा नजर आएगा। वो कैमरे 2 कैमरे लगाए वो घर के बाहर, शॉप के बाहर। वो कोई चोरी करने वाला ने पहले आकर उनके पूरे कैमरे स्विच ऑफ कर दिया, जो कैमरों का कनेक्शन था वो निकाल दिया, और वो बाहर के कैमरे निकाल नहीं सका। वो अंदर के कैमरे निकाला और गल्ला वल्ला तोड़ के उसमें से 4,50,000 रुपए नगद कैश था वो लेकर चल दिया। सुबह सुबह मेरे पास आया कि भाई ऐसी चोरी हो गई। मैं बोला ठीक है, कंप्लेन किसी है तो मैंने सुबह दे दिया। हो रात में किसी हो तो 10-12, 1-2-3 बजे रात में कोई चोर आकर शटर का तोड़ कर उठाकर गले में से 4.5 लाख रुपए लेकर चले गया। मैंने कहा ठीक है, हम एसीपी साहब से बात करेंगे, इंशाल्लाह आपके कैमरे हैं तो अगर मैंने हमारे अंदर के कैमरे पूरे चेक कर लिए और उससे कुछ फायदा नहीं। तो मैं बोला ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट जो दो बाहर आप 2-3 कैमरे लगाए उसमें हम कोशिश करेंगे। तो जब भी मैं एसीपी साहब से चांदना एसीपी और डीसीपी साहब से बात किया तो उन्होंने कहा साहब वो देख रहे हैं और कैमरे में आ रहा है कि आदमी शटर तोड़ा है। तो देखिए अब 6 घंटे के अंदर उनके 4.5 लाख रुपए फराम कर दिए गए, उन्हें पकड़ के लाए। ये इतना बड़ा फायदा क्या होता है? लोग समझते हैं कि थोड़ा 30,000 खर्चा क्या होता है, लोग समझते हैं घर के अंदर कैमरे लगाने से हम सेफ रहते हैं या दुकान के अंदर लगाने से। बाहर के कैमरे हमेशा वॉच करते रहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट इतना क्विक काम करता है। एक जमाना पहले ये फैसिलिटीज नहीं थी, शायद पहले भी पुलिस अच्छी काम की हो, और आज जो दौर में पुलिस काम करे काबिल सताइश है। इंडिया में नंबर 1 पुलिस अभी कमिश्नर साहब बोले कि बॉम्बे से आगे, और मैं यकीन से कहता हूँ आज भी बॉम्बे से आगे, बहुत आगे बॉम्बे से, क्योंकि लोग आते हैं पुलिस के पास। जितना हैदराबाद में पीस है, जितना हैदराबाद में अमन है, जितना हैदराबाद में लैंड ऑर्डर कंट्रोल है, जितना क्राइम कंट्रोल है, वो शायद हिंदुस्तान में दूसरी स्टेट में नहीं। और दूसरी बात ये कि हैदराबाद की पुलिस के पास जो रिस्पॉन्स है, आज जो पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, कल कारखाने में पुलिस स्टेशन का इनाग्रेशन करे, हमारे सीपी साहब और डीजीपी साहब भी थे, हमारे मिनिस्टर भी थे। ऐसा दिख रहा है कि पुलिस स्टेशन गए तो हम 5 स्टार होटल में जाते हैं, उतना रिस्ट्रिक्शन पैसा बनाया गया। आप आने के बाद बाजार तो आपको पानी पिलाया जाता है, आपको चाय पिलाया जाता है, आपको पिलाया जाता है। और एक खास बात है कि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हर पुलिस स्टेशन को, सिटी में जो पुलिस स्टेशन है 75,000 रुपये हर महीना सैंक्शन करते हैं, ताकि लोगों को जो भी आने वाले या किसी पकड़ कर लाए उन्हें खाने करने का इंतजाम हो, या जो आते हैं कंप्लेन करने के लिए उन्हें चाय पिलाया जाए, उनको रेस्पेक्ट दिया जाए। तो ऐसा इंतजाम किसी कोई स्टेट में नहीं है। या पुलिस स्टेशन को एक अलाउ दिया जाता है ताकि वहाँ पर जो आने वाले लोगों का देखभाल किया जाए, साफ सफाई का इंतजाम किया जाए, उस फर्नीचर की जरूरत पड़ती है तो वो किया जाए। तो यही है कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, और उसके साथ आप लोगों का ताउन, खास जैसा सीपी साहब ने आज हैदराबाद का आबादी 1,40,00,000 के करीब पहुंच चुकी है। उसके बावजूद भी हैदराबाद में ट्रैफिक का निजाम भी कैमरों से बहुत अच्छा था, और ये कैमरे से लोग ऑटोमेटिक दिन ब दिन डरते हैं कि अरे हमारे पास कैमरा, किसी को आइडिया नहीं होता है। कोई लोग क्राइम करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, उन्हें आइडिया नहीं होता कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जैसा जैसा लोगों में अवेयरनेस आते जा रहा है, लोगों में बाकायदा इसका वेलकम भी किया जा रहा है, अब लोग क्राइम करने से भी डर रहे हैं। तो मैं बहुत आप तमाम हमारे इस कावन कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए साहब हैं, फौजल भाई को, और टोली चौकी के जो तमाम भाई बहन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस प्रोग्राम में भी आए और हम पुलिस के साथ ताउन भी कर रहे हैं। हमारे सीपी साहब का, जॉइंट सीपी साहब का, एसीपी साहब, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि जो तेलंगाना बनने से पहले हमारे सीएम साहब का विजन था कि तेलंगाना किस तरह होना चाहिए, लैंड ऑर्डर किस तरह होना, तो आप मुकम्मल तरीके से उसको अमल आवारी करवा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और तमाम आवाम का और मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। And I'd like to thank our Honorable MLA of Bhagwan constituency, Sri Kausar Mohiddin sir, for gracing this occasion. I would like to thank C.R. Srinivas sir, Joint Commissioner of Police West Zone, for monitoring us and leading us from the front. I would like to thank Corporators Rashid Faraz, ISF, Zubaira, Amina Begum, Nasiruddin, and Samina Asmin. Sincerely thank the owner of Golden Fund. मैं जो आज कोलकाता पुलिस यूनिट में सीसी कैमरों का इख्तिताम अमल में
प्रोग्राम के अंदर हमारे रियासत के साहब जनाब महमूद अली साहब का और सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब अंजनी कुमार साहब का और हमारे बेजूम ZCP श्रीनिवास साहब का और ACP साहब का गोलकुंडा इंस्पेक्टर साहब का तमाम इंस्पेक्टर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो CC कैमरा का जो प्रोग्राम चल रहा है मैं समझता हूँ जिस तारीख से इस हैदराबाद शहर के अंदर जो चालू किया गया था और उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक मैं समझता हूँ जो भी हादसे होते थे जो क्राइम होता था उसके अंदर काफ़ी तादाद कम हो चुकी और मैं समझता हूँ और शहर हैदराबाद के अलावा मेरा उसे कारवान के अंदर चाहे वो गोलकुंडा लिमिट हो या हुमायूंनगर हो या बंजारा हो जैसा कि टप्पा चबूतरा लिमिट्स के अंदर भी और कैमरों की जरूरत है। इंशाल्लाह मेरा CTP फंड भी दिया जाएगा और मैं सदर मोहतरम जनाब रसूलुद्दीन अली साहब हैदराबाद MP साहब से भी रिक्वेस्ट कर जहाँ पर भी जरूरत है उनके फंड से भी लेकर दूँगा और जो हो सकता और मेरे कारवान के अंदर जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर जहाँ पर भी जरूरत है वो तमाम लिमिट्स के अंदर दिलाने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले आज के जो प्रोग्राम के अंदर आए तमाम ऑफिसर्स का हमारे कमिश्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब और उनके साथ कारवां के MLA कौसर मोइनुद्दीन साहब ने 170 कम्युनिटी कैमरास का इनॉग्रेशन किया और इसके इनॉग्रेशन के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एरिया में क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन दोनों में बहुत सक्सेसफुल रहेगा यहाँ का माहौल। और मैं हैदराबाद के तमाम बिजनेसमैन, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ कॉमर्स के सभी लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने एरिया में हमारे लोकल DCP, ACP और SHO से मिलकर कम्युनिटी कैमरास लगाएं जिससे कि आपके सेफ्टी और सिक्योरिटी में इजाफा हो। ऐसे मौके पे हमारे जॉइंट CP AR श्रीनिवास साहब, ACP आसिफ नगर मारुति साहब और तमाम इंस्पेक्टर गोलकुंडा इंस्पेक्टर चंद्रशेखर और सभी ने बहुत अच्छा मेहनत किया। और सबसे बड़ी बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम डोनर्स का जिन्होंने अपने कंपनी के पैसे से ये कैमरा लगाया और जो सोसाइटी के लिए जिसका यूज होगा। तो मैं हैदराबाद को और बेहतर बनाने के लिए ये एक नया कदम है। थैंक यू सर। मोदी जॉइंट CP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास गारकी, ACP आसिफ नगर शिव मारुति गारकी, ఇన్స్పెక్టర్ గోల్కొండ చంద్రశేఖర్ గారికి, తర్వాత ఆల్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఆఫ్ వెస్ట్ జోన్ కి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. అండ్ అబవ్ ఆల్ అందర్ డోనర్స్ కి పర్టికులర్ గా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాము. మీ కంట్రిబ్యూషన్ ద్వారా హైదరాబాద్ కి పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంలో డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి ఎంటైర్ సిటీ తరఫు నుంచి మీ అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. సార్ అవి కితనే కెమెరాలు జాయింట్ కొలాబరేషన్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇదిలో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ప్లాట్ఫామ్ లో all 1500 police stations, Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Assam, अन्नी पुलिस स्टेशंस की ఒక కామన్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంటర్నెట్ ద్వారా లింకేజెస్ ఉన్నాయి. ఇదిలో ఒక రాజస్థాన్ కి డెజర్ట్ లో కూడా ఒక పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక ఎఫ్ఐఆర్ వస్తే ఏమేం అక్యూజ్ పేరు ఏమో ఎవరు ఉన్నారు అన్ని పేరు వీ కెన్ సీ ఇట్ హియర్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఈ సందర్భంలో సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ కి ఒక కానిస్టేబుల్ కరుణాకర్ గారికి MHA తరఫు నుంచి నేషనల్ లెవెల్ అవార్డ్ కి నిన్న అనౌన్స్మెంట్ జరిగింది. సో ఈ సిటీ పోలీస్ కి ఒక పెద్ద గర్వకారణం. నేను సిటీ పోలీస్ తరఫు నుంచి కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ కరుణాకర్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను.